कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भाई हमारा एक्सरसाइज 5.3 है। इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक है इस एक्सरसाइज में। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में सोल्व करेंगे, डिटेल में सोल्व करेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो चिंता मतलब पूरा का पूरा कराऊंगा। एंड सीट बेल्ट बांध लेना भाई, क्योंकि आप इस सफर में निकल चुके हैं तो पूरे 15 क्वेश्चन करके ही मानेंगे हम। एंड ऑल्सो भाई मैंने आपको पिछले क्लास में वैसे यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे एक्सरसाइज 5.3 में, उस पे बेस्ड आपको पिछले क्लास में बताया था उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं सारी वीडियो का वैसे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। एंड थोड़ा आपको फिर भी बता देता हूँ कि हमारा उस मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका। तो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है आपके, ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन पे है बेस्ड। कैसे हम इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव करते हैं। एंड जो बचे हुए क्वेश्चन आपके 9 से लेके 15 तक वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है, उसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट दो है आपका, बता देता हूँ मैं यहाँ पे। पहला आपका है इम्प्लीसिट फंक्शन पे, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यार आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो, तो ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आप पिछली क्लासेस देख के आ रहे हो, ठीक है। अगर नहीं देख के आ रहे हो तो यहाँ पे समझ लो। देखो, इम्प्लीसिट फंक्शन मीन आपका, जैसे मैं एग्जांपल में कोई फंक्शन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, चलो यही ले लेता हूँ, ठीक है। 2x प्लस में 3y इक्वल में आपका साइन एक्स है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको x और y आपका दोनों के दोनों वेरिएबल क्या मिक्स करके दे दे आपको, ठीक है, फंक्शन में। तो ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन होता है। बट यहाँ पे देखो आप, एक चीज है कि आप इम्प्लीसिट फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको y, ठीक है। y का अगर मैं y को इधर रखूँ, 2x को उधर भेजू पहले, तो 3y इक्वल में मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में आपका 2x, ओके। एंड यहाँ से देखो ये 3 आपका डिवाइड में उधर भेज दो तो y इक्वल में मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में 2x अपॉन में आपका 3, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जिसको आप क्या इन टर्म मतलब y को आप इन टर्म्स ऑफ x लिख दोगे तो आपका ये हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ओके। जैसे कि बेसिकली आप जैसे आप करते भी थे यार, क्वेश्चन मतलब आपको दे देता है डायरेक्ट कि आप अगर साइन इनवर्स एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्वेश्चन ने बोल दिया एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो भाई, तो आप इसको क्या मानोगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, y के इक्वल ले लेते हो इसको साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो ये मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक है। जितने ही फंक्शन है आपका डायरेक्ट बोल दिया जाए कि इसका डेरिवेटिव करो, उसमें आपका मतलब y ना दिया हो तो वो आपका सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, आप y इक्वल में लेके करते हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपका x और y मिक्स करके दे दे। बट यहाँ पे तो देख रहा है आपका कि y आप क्या इन टर्म्स ऑफ x लिख दिए, तो ये तो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। बट आपको ऐसे दे दे कोस y प्लस में x प्लस में y, ठीक है, इक्वल में आपका कोस एक्स ऐसे दे दे। अब इसको अगर मैं अलग करूं तो y को मैं यहाँ पे देखो y को छोड़ के बाकी ये सारा उधर भेज दूं तो y इक्वल में आपका कोस एक्स माइनस में आपका कोस वाई हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मैं y इक्वल में ये कोस एक्स माइनस में कोस वाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं आया मेरा, यहाँ पे दिख रहा है कोस वाई भी है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, तो ये आपका जो है ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड बेसिकली ये समझो कि y जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, जो आपका फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट के टर्म्स में, तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। बट आप अगर नहीं लिख पाओ तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन मीन यही समझो यार सिंपल, कि आपका x और y जो है ना फंक्शन में एक साथ दे दे, ठीक है। तो इसका कैसे डेरिवेटिव करना है, इस मतलब ये जो आपके सारे क्वेश्चन है इसमें आपको समझना है, ठीक है। तो एक एक करके हम करते हैं तभी आपको ज्यादा चीजें समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है क्या, 2x प्लस में 3y इक्वल में आपका साइन एक्स, ओके। इसका डेरिवेटिव करना आपको बोल रखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इन दी फॉलोइंग, जितने भी आपके 8 के 8 क्वेश्चन, इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, सारे के सारे आप इम्प्लिसिट फंक्शन में लेके चलो, ठीक है। इसका कैसे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे देखो, पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो आपको यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो आप यहाँ पे डी बाय डी एक्स लिखोगे, 2x का डेरिवेटिव करना है मुझे, प्लस में आपका इसका डेरिवेटिव करना है डी बाय डी एक्स, यहाँ पे 3y का करना है, और यहाँ पे तुम्हारा डी बाय डी एक्स मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, ओके। तो मुझे पता है कि भाई ये जो आपका 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 2 डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, प्लस में आपका यहाँ पे 3 भी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव इक्वल में आपका, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था वैसे,
सारे के सारे डेरिवेटिव फॉर्मूलाज मैंने एक ही पेज में बता रखा हूँ, तो पिछली क्लासेस देखी होगी तो आपको याद भी होगा, और मैंने बोला हूँ कि आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। याद मीन कि एक बार याद कर लो और फिर क्वेश्चन करते जाओ, आपको चीजें याद होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो इसका मेरा कोस एक्स हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या होगा, मेरा 1 होता है, ठीक है। मैंने बता रखा हूँ यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर आपका है ना, यहाँ पे आपको एक्स की पावर दिख रहा है, नहीं एक्स की पावर नहीं दिखता तो आपका 1 होता है, तो पावर आगे आ जाती है एंड फिर एक पावर कम हो जाती है, तो सिंपल ये समझो, एक यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 1 आगे आके भी क्या ही हो जाएगा, एंड एक पावर कम होगी, एक्स की पावर 0, मतलब आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स का सीधा सीधा याद रखो 1 होता है, ठीक है। प्लस में आपका 3, और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करना है हमको y का, ठीक है। y वेरिएबल है आपका, तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स, एंड यहाँ पे ये देखो ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 उधर भेज देता हूँ मैं सीधा, तो 2 यहाँ पे 3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोस एक्स, ये आपका 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, एंड ये 3 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो इसको, ठीक है। तो डिवाइड में भेज देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स, आपका ये 3 डिवाइड में हो जाएगा कोस एक्स माइनस में 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया आपका, ठीक है, कोस एक्स माइनस में 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना समझ आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसको करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। क्या दिया आपका, देखो 2x प्लस में 3y इक्वल में साइन वाई, ठीक है। 2x प्लस में 3y इक्वल में आपका साइन वाई दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको कैसे पता चला किसकी रिस्पेक्ट में करना है, तो वैसे तो आपका इस चैप्टर में एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखेगा डी बाई, यहाँ पे दिख रहा है डी एक्स दिख रहा है, तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे अगर मेरा नीचे डी वाई आता तो आपका वाई की रिस्पेक्ट में हुआ है डेरिवेटिव, ठीक है। तो नीचे जो होगा आपका उसी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इस चैप्टर में वैसे आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, चिंता मत लो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये मेरा फिर दोबारा वही है आपका, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपका 2x का करना है, डेरिवेटिव आपको करना है 3y का, एंड यहाँ पे तुम्हें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। ओके, वो साइन वाई का। तो देखो आपका फिर दोबारा ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 होगा तो सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव इसका होगा 2x का, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका डेरिवेटिव ऑफ 3y का होगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और y का आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है आपको किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्स ही देखना पड़ेगा आपको वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो साइन वाई है, साइन वाई का डेरिवेटिव नहीं होगा, बट इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, तो इसको एक्स मान लो, वाई को एक तरफ से, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका कोस, क्योंकि हमारा एक्स वाई है तो वाई लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका, आपने इसको एक्स मान के चला, ठीक है, बट आपका एक्स नहीं है, तो आपको फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आपका वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ये आपका चेन रूल है। ओके, आप एक्स मान के चलते हो फंक्शन को, क्योंकि आपको फॉर्मूला बेसिकली उसका नहीं होता, तो आप एक्स मानते हो उसे, मतलब फिर उसका फॉर्मूला लगाते हो, एंड फिर वो चीज एक्स नहीं होती तो आप उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा है 2 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका कोस वाई, यहाँ पे y का सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज देखो, क्या ये मैं इसको, ये प्लस में इधर आएगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका माइनस में हो जाएगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, उधर क्या बचा मेरा, उधर 0 बचा तो 0 लिख दो। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉमन, क्या मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स, उस 2 को उधर भेज दो। ओके, तो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3, माइनस में आपका यहाँ पे कोस वाई। ओके, 2 को मैं उधर भेजूंगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ओके, एंड बेसिकली आपका ये आपका मल्टीप्लाई में उधर भेज दो डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, इसलिए हम कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा यहाँ पे -2 अपॉन में 3 माइनस में कोस वाई। ओके, तो ये है हमारा, हमें सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप करते क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या बोल रहा है आपका, ए एक्स बी प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल में आपका कोस वाई दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, पहले लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स, ए एक्स का करना है मुझे, प्लस में आपका डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर का करना है, एंड तुम्हारा ऐसे डी बाई डी एक्स तुम्हें डेरिवेटिव करना है कोस वाई का। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा डेरिवेटिव सीधा सीधा ए ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो बी बाहर आएगा मेरा, बी बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स मुझे करना है वाई स्क्वायर का, एंड यहाँ पे कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या यहाँ पे एक्स मान लोगे इसको। ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है, यहाँ पे कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स। ओके, तो माइनस साइन एक्स लगाओ, यहाँ पे तुम्हारा माइनस का साइन एक्स की जगह आपका वाई है तो वाई लिख दिया, क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई का फिर दोबारा से। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मेरा ए प्लस में बी, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट देखो आप किसका, एक्स की रिस्पेक्ट में, तो इसको एक्स में ही एक्स मान के चलना पड़ेगा, तो एक्स का स्क्वायर का मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर मान के चलो, बेसिक इसको वाई को एक्स मान लो। ओके, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 बचेगा पावर में, तो 2y1। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 लिखने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, तो आप 2y सीधा सीधा लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, यहाँ पे तुम्हारा माइनस साइन वाई, एंड तुम्हारा ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो सिंपल क्या है मेरा, a प्लस में b 2y, एंड ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में तुम्हारा माइनस में साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये चीज मैं, ये जो प्लस का ये है उधर भेज देता हूँ, ये वाले माइनस वाले को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये देखो 2 इधर आ जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, तो 2by लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2by डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड तुम्हारा ये ए इधर है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से, तो डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2by, एंड प्लस में आपका यहाँ पे साइन वाई। ओके, एंड इक्वल में आपका ये माइनस ए है, माइनस ए, अब इसको मल्टीप्लाई में तो उधर भेज दो डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली मेरा आ जाएगा माइनस ए अपोन में आपका 2by, ठीक है, प्लस में आपका साइन वाई। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, आपका क्या आया, माइनस ए अपोन में 2by प्लस में साइन वाई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब करते क्वेश्चन नंबर 4। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अगर आपको एक्स वाई करके मतलब मिक्स करके देते फंक्शन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है करने में। अब तो ना आपको देखो क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में आपका 10x प्लस में वाई। ओके, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो आप इसका देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये भी मेरा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। चलो पहले लिख देते हो, डी बाई डी एक्स एक्स वाई का करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का इक्वल में आपका डिफरेंशिएट करना है मुझे डी बाई डी एक्स 10x का, एंड डेरिवेटिव करना है यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई का। ओके, तो सिंपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स वाई है मेरा। अब यहाँ वाले ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वाले को बाहर लिखना होता है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, प्लस में आपको फिर दूसरा वाला बाहर लिखना है, पहले वाले का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहला बाहर लिखोगे एक्स, डेरिवेटिव करना सेकंड वाले का, तो डी वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरा वाला बाहर लिखो वाई, एक्स का करोगे डेरिवेटिव तो सिंपल 1 हो जाएगा। ओके, तो सीधा 1 लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो यहाँ पे देखो इस वाले का डेरिवेटिव करा इतना। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वाई का मेरे को डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, तो इसको एक्स मान लूंगा पहले। ओके, क्योंकि हमारा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, इसलिए हमको एक्स मानना पड़ रहा है, तो एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी मेरी 2, और ये वाई आपका हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो सिंपल वाई 1 लिखोगे पावर, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स माना, एक्स है नहीं, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स आपको वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इक्वल में आपका 10x का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता रखा हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में 10x का sec स्क्वायर x होता है। ओके, तो एक बार बस फॉर्मूला याद कर लो यार, तो इसका sec स्क्वायर x हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज करो कि आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स जो है इधर ले आओ। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक्स डी वाई बाई डी एक्स
इसको उधर भेज देना। ओके, ये चीज है मेरा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे रखो अभी 2y dy बाई डी एक्स। ओके, एंड इस वाले को इधर लिया माइनस में dy बाई डी एक्स, एंड उधर क्या मेरा बचेगा यहाँ पे देखो sec स्क्वायर एक्स, एंड इसको भी मैंने y है, ये मेरा y होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y होगा, तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या करो dy बाई डी एक्स तीनों में से कॉमन निकाल लो। ओके, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा अंदर यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2y, और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देखो कुछ यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है तो 1 बचेगा। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस में y। ओके, यहाँ से dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस में y अपोन में तुम्हारा x प्लस में 2y माइनस में 1। ओके, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, हमारा आ गया sec स्क्वायर एक्स माइनस में y अपोन में तुम्हारा x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किस तरह करना है समझ आ गया ना। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में आपका 100। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है, आप लिखोगे क्या यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सीधा डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे लिखोगे इसका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करना है, प्लस में आपका यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स एक्स वाई का करना है आपको, एंड यहाँ पे तुम्हारा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का करना है, एंड तुम्हारा डी बाई डी एक्स 100 का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, इसका एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स का तुम्हारा एक पावर कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ओके, 1 पावर बचेगी तो सिंपल 1 लिखे हुए नहीं भी चलेगा आपका, मतलब चलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर दोबारा वही लगाओगे यूवी वाला। ठीक है, वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते तो आपका सिंपल ये लगेगा, तो लगाओ भाई। तो देखो पहले वाला बाहर लिखोगे, ओके, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो पहले वाला बाहर लिखोगे पहले, दूसरे वाले का डेरिवेटिव सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, एंड तुम्हारा फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर दूसरा वाला बाहर लिखोगे, एक्स का डेरिवेटिव सीधा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा, प्लस में आपका देखो डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का। ओके, तो वाई स्क्वायर को एक्स मान के चलोगे पहले, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पहले 2 बाहर आएगा, पावर 2y हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये एक्स नहीं है, तो फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे। ओके, तो y का डेरिवेटिव, यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बता रखा हूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर कांस्टेंट होगा तो आपका 0 होता है। ओके, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप इसका 2x प्लस में आपका ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये आपका y। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है ये मेरा 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, इक्वल में आपका 0, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल लो, बाकी सबको उधर भेज दो। ओके, तो x डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मेरा बचा, ये वाला छोड़ दो यहीं पे, 2y डी वाई बाई डी एक्स, बाकी इसको भेजो तो माइनस 2x हो जाएगा, और इसको भेजो तो माइनस y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा x बचेगा, यहाँ पे मेरा प्लस का 2y बचेगा। ओके, प्लस का 2y, यहाँ पे तुम्हारा माइनस इसमें से निकाल लो तो 2x प्लस में आपका y हो जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने निकाल लिया, बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो यही आ जाएगा आपका। अब ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दो डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स, ओके, आपका यहाँ पे 2x प्लस में y अपोन में आपका x प्लस में 2y। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, किस तरह से करना था समझ आ गया ना। अब करते क्वेश्चन नंबर 6, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, ये थोड़ा दिख भी रहा है आपको लेंथी, बट है नहीं, तो इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्स की क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल में आपका 81। ठीक है, तो ये दे रखा है, आप देखो इसका करना है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट लिखोगे आप क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स एक्स की क्यूब का प्लस में आपका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। ओके, प्लस में आपका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस में आपका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वाई की क्यूब डी बाई डी एक्स 81 का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो एक्स की पावर n होता है आपका, तो पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, तो सिंपल है आपका यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी। ओके, एक पावर कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मेरा इसको देखो फिर दोबारा यहाँ पे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या होगा यूवी लगेगा। ठीक है, यू इंटू वी वाला,
तो सिंपल यही लगाना है आपको। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ओके, तो फर्स्ट वाले को पहले बाहर लिखूंगा मैं, प्लस का साइन। फर्स्ट वाले को बाहर लिखा, इसका डेरिवेटिव सीधा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आपको सेकंड वाले को बाहर लिखना है, इसका डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ओके, पावर आगे आ जाएगी सिंपल, तो 2x हो गया है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो आपका यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा, पहला दूसरा मान लो। तो प्लस का आपका फर्स्ट को बाहर लिखोगे पहले। ओके, डेरिवेटिव करोगे सेकंड वाले का, तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स मुझे करना है यहाँ पे वाई स्क्वायर का। ओके, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। फिर आपको वाई स्क्वायर बाहर लिखोगे, वाई स्क्वायर बाहर लिखा। अब तुम्हें एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का तो सिंपल 1 होगा, तो एक्स का 1। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा वाई का क्यूब का तुम्हें डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, प्लस का वाई का क्यूब का करना है। पहले आप इसको क्या एक्स मानोगे, ओके, क्योंकि हमारी एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स मानोगे। एंड एक्स की क्यूब का क्या होगा, मेरा पावर आगे आगे आ जाएगी आपकी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 3y²। ओके, क्योंकि हमारा एक्स नहीं है, तो इसको फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको, डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पे तो कांस्टेंट का सीधा डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, तो अब सिंपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 3x² प्लस में आपका x² dy बाई डी एक्स, एंड ये आपका 2xy हो जाएगा। इसको xy लिख सकते हो, x आगे लिख सकते हो, 2xy मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो प्लस का x, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा देखो, इसको x मानोगे, एक्स के स्क्वायर का आपका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका पावर आगे आ जाएगी, 2y हो जाएगा। ओके, पावर आगे आ गई। एंड y, क्योंकि हमारा ये x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है हमको, डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो y² ही आएगा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा बचा है 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका 0। ठीक है, तो आप देखो सिंपल, आप इसको सोल्व करो, इजी लिखो, 3x² यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका 2xy, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको भी लिख सकते हो 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड तुम्हारा y² एंड तुम्हारा 3y² डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड इक्वल में तुम्हारा 0 है। अब देखो जहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स है आपका, उसको छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा x² डी वाई बाई डी एक्स ये छोड़ दिया मैंने, एंड ये वाला भी छोड़ दो, प्लस का आपका 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस का आपका 3y² डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड जो बचे हुए उसको देखो, यहाँ पे इसको उधर भेजो, तो देखो अब इसको उधर भेजो तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा ये वाला इसको भी उधर भेजो तो माइनस का 2xy, एंड इसको भी भेजो तो माइनस का y²। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स में अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पे मेरा x² बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 2xy, एंड यहाँ पे तुम्हारा 3y², एंड बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस को कॉमन निकाला तो आपने 3x² प्लस में आपका 2xy हो जाएगा, प्लस में आपका y²। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो यही आ जाएगा। एंड सिंपल आप यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में उधर भेज दो, तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आप, ये इसको क्या करो, माइनस का ये आपका है 3x² प्लस में आपका 2xy प्लस में आपका y²। ओके, एंड डिवाइड में आपका आ जाएगा ये वाला, तो x² प्लस में आपका 2xy एंड प्लस में आपका 3y²। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है क्या, sin² y प्लस में आपका cos xy। ओके, cos xy इक्वल में आपका k। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव करना है आपको, सीधा लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव करोगे आप, डी बाई डी एक्स आपका sin² y का डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स आप cos xy का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, ये आपका एंगल में है, इक्वल में आप डेरिवेटिव करोगे k का। ठीक है, तो सिंपल देखो इसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो आपको ये जो स्क्वायर है इसका, ये आप पूरे के स्क्वायर में ही लिख सकते हो। सिंपल मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, डी बाई डी एक्स साइन वाई का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड प्लस में आपका यहाँ पे देखो, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है कोस, इसको एक्स मान लो एक तरफ से पहले। ठीक है, इसको एक्स मानूंगा मैं, तो डेरिवेटिव मेरा कोस एक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस में आपका ब्रैकेट लगा के
माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह आपका ये है तो एक्स लिख दो, एक्स वाई लिख दो, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमने इसको तो भैया डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, एक्स मान के, बट ये आपका एक्स नहीं है ना, पूरे को हमने एक्स माना ना, तो फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना होगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई का, ओके। इक्वल में आपका इसका डेरिवेटिव करोगे कि आपका कांस्टेंट है कोई, तो कांस्टेंट का आपको पता है जीरो होता है, तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसको मैं एक्स मान लूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू, मतलब पावर आगे आ जाएगी और फिर आपका एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका तुम्हारा टू, ठीक है, साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने एक्स माना, बट ये एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। ये यार मैंने मतलब ये आपने पढ़ भी रखा है यार, चेन रूल मैंने पढ़ाया तो हूँ आपको, ठीक है, इतनी कंफ्यूजन तो होगी नहीं आपको। तो ये साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे तुम्हारा देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई, ओके। अब देखो इसका फिर इसका डेरिवेटिव करना मुझे, तो इसको फर्स्ट मान लूंगा, क्योंकि दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में होते तो आपका ये वाला लगता है ना, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई वाला आपका, तो लगाओ भाई। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे बीच में प्लस का लगाओगे, सॉरी प्लस कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, ये तो आपका मल्टीप्लाई में ही चल रही है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ही है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो पहले बाहर लिखोगे एक्स, ओके, डेरिवेटिव करोगे वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, एंड फिर बीच में प्लस का साइन लगाओगे, अब वाई लिखोगे बाहर, डेरिवेटिव करोगे एक्स का तो वन हो जाएगा, ओके। एंड इक्वल में आपका जीरो है तो जीरो लिख दो, ओके। अब देखो सिंपल यहाँ पे टू साइन वाई, डेरिवेटिव करोगे साइन वाई का, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट है तो एक्स मानोगे इसको, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इसको करोगे तो तुम्हारा कोस एक्स की जगह आपका वाई है तो वाई हो गया, लेकिन हमने इसको एक्स माना, एक्स नहीं है तो आपका इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपका वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ओके। एंड माइनस में आपका ये साइन एक्स वाई, एंड तुम्हारा यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स प्लस में आपका ये वाई हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे आपका इक्वल में जीरो है, ठीक है, जीरो लिख दिया मैंने। एंड सिंपल इसको क्या आपका देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, तो टू साइन वाई कोस वाई, ओके। एंड ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस में आपका ये एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड फिर ये तुम्हारा साइन एक्स वाई, ये एंगल है पूरा, ओके। एंड फिर ये भी इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे तुम्हारा वाई बाहर लिखो साइन एक्स वाई, ओके, इक्वल में जीरो, जीरो रहने दो। एंड यहाँ पे देखो ये आपका फॉर्मूला बनता है टू साइन एक्स कोस वाई, या फिर सिंपल समझो टू साइन वाई कोस वाई का आपका क्या फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का, अपन साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना यहाँ पे, साइन टू थीटा कह लो या टू एक्स कह लो, एंगल आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल यहाँ पे देखो एंगल की जगह मेरे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वाई एंगल, ठीक है, तो आप सिंपल इसका क्या हो जाएगा मेरा साइन टू वाई लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा साइन टू, यहाँ पे सॉरी साइन टू वाई लिख दूंगा मैं इसको, ओके, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का ये तुम्हारा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का वाई साइन एक्स वाई, ओके, इक्वल में जीरो जीरो। एंड यहाँ पे देखो आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो इसमें से, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। एंड ब्रैकेट में आपका यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा साइन टू वाई बचा, ओके, माइनस में आपका यहाँ पे देखो एक्स बचा और साइन एक्स वाई बचा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, ओके। एंड ये वाला आप क्या करो उधर भेज दो, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ओके। एंड सिंपल इसको मल्टीप्लाई में तो आपका उसका उधर भेज दो डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा इक्वल में वाई साइन एक्स वाई अपोन में आपका साइन टू वाई माइनस में आपका एक्स साइन एक्स वाई, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा बड़ा था बट समझने वाला था, ये आपका इजी है, बट देखो सिंपल आप लगाते हुए चल रहे हो, बेसिक से फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं थोड़े बहुत, तो याद कर लेना और फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाना तो याद होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है आपका, साइन स्क्वायर एक्स है प्लस में आपका कोस स्क्वायर वाई है इक्वल में आपका 1 है, ओके। तो आप सिंपल इसका डेरिवेटिव करना, आप लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो आप इसको देखो इसका डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स का करना है आपको, ऐसे ही आपको डी बाई डी एक्स
कोस स्क्वायर वाई का करना है, ऐसे ही आपको डी वाई डी एक्स 1 का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, आप पावर पूरा में लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स पूरे के पावर लिख दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको ही पूरे के पावर लिख दो, डी बाई डी एक्स कोस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये डेरिवेटिव ऑफ 1 का क्या होगा, नंबर का कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा 2, और ये आपकी एक पावर कम हो जाएगी तो साइन एक्स, ओके। एक पावर कम होगी तो 1 ही बचेगी, तो सिंपल साइन एक्स। एंड इसको एक्स माना, एक्स नहीं है तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आपको इसको एक्स मानोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 2 कोस वाई, ठीक है। एंड इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कोस वाई, ओके। इक्वल में 0 है, 0 लगा दिया। एंड देखो यहाँ पे 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मैंने बता रखा हूँ यहाँ पे कोस वाई होता है, ओ सॉरी, डेरिवेटिव साइन एक्स आपका कोस एक्स होता है, कोस एक्स लिख दोगे, प्लस में आपका यहाँ पे 2 कोस वाई, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस वाई, यहाँ पे देखो इसको एक्स मान के चलो, ठीक है। तो कोस एक्स मान के चलो तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो एक्स की जगह आपका वाई है तो वाई लिख दो, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है तो आप इसको फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स आपका वाई का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो आपका सिंपल यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स, अभी मैंने बताया था आपका कि यहाँ पे तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह आपका एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स का आपका फॉर्मूला साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे सीधा साइन 2 एक्स लिख दो इसकी जगह, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में ये आपका माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल आप क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लिख सकते हो, तो सीधा मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। तो आपका 2 ये भी आपका लिख सकते हो ना, इसको साइन वाई पहले लिख देता हूँ मैं, कोस वाई पीछे लिख देता हूँ। एंड तुम्हारा ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में 0 है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो एंगल सेम है तो आप यही वाला लगा सकते हो, तो सिंपल आपका साइन 2x, यहाँ पे तुम्हारा ये साइन 2y हो जाएगा, ठीक है, साइन 2y का फॉर्मूला। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल में 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका है इसको उधर भेज दो, ओके, या फिर आप सिंपल ये माइनस में उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो माइनस में साइन 2y इधर बचेगा, ओके, साइन 2y है ये। एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, ओके। एंड माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा साइन 2x अपॉन में साइन 2y, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ओके। एंड सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। एंड यहीं पे हमारी इम्प्लीसिट फंक्शन, कैसे हमें इसका इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। सिंपल आपको एक्स वाई करके मिक्स करके दे देगा, तो आप समझ जाना इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो आपको इसी तरह से करना है, सिंपल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, जैसे आप करते हो वैसे करना। एंड सिंपल आपका चेन रूल जहां जहां लगाना होगा वहां लगा देना, ओके। तो अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करना उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, उस पर हमारे क्वेश्चन है तो उसको भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, ओके। आपको डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का करना हो तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, ओके। ऐसे ही आपको कोस इनवर्स एक्स का करना है तो बस माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। साइन और कोस का सेम है, बस माइनस आ जाएगा कोस में। टैन और कोट का सेम है आपका, बस कोट वाले में माइनस आ जाएगा। ऐसे सेक और कोसेक का सेम है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टैन का आपका 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कोट में आपका माइनस आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऐसे आपका सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, कोशक वाले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि आपको भाई डायरेक्ट इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड लेकिन आपको एक्सरसाइज में इस तरह से नहीं दिया, एक्सरसाइज में डायरेक्ट नहीं बोला कि साइन इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव बताओ, तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है इसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, वो बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूलाज है, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करना है इसमें यूज होंगे। तो साइन 2 थीटा का आपको tan के टर्म्स में वाले जो फॉर्मूलाज है ना, tan के टर्म्स में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि आपको यही यूज करना है। साइन 2 थीटा का आपका 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला तो आपको पता ही है। ऐसे आपका cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का आपका होता है 3 tan थीटा माइनस में आपका tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे देखो, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि आपको y इक्वल में ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो आपका सिंपल y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लेट करना है x को, ठीक है। x को क्या लेट करना है आपको, इस तरह क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में वैसे समझा रखा हूँ सब कुछ, ठीक है। अगर वो पिछले क्लास देख के आ रहे हो तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए समझना। आपको x को tan थीटा लेट करना है, ओके। tan थीटा लेट करना है, क्योंकि आपको देखो tan यहाँ पे थीटा लेट करोगे तो आपका tan यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा। देखो आपको बताता हूँ मैं, x को आपने tan थीटा लेट करोगे, ओके। यहाँ से आप ये मतलब थीटा को क्या करो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan उधर जाएगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका tan इनवर्स x आपका इक्वल में tan थीटा मतलब थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने tan को उधर भेज दिया, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू में आपका थीटा बचेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा x की जगह क्या tan थीटा इसमें पुट कर दो, ओके। तो मेरा यहाँ पे y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया x की जगह tan थीटा, तो 2 tan थीटा, ओके, 1 अपॉन में 1 प्लस में यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरा। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया आपको कि आपका यहाँ पे देखो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आपका sin 2 थीटा होता है। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, मैं इसकी जगह tan sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना भाई, आपको ये जो फॉर्मूला है ना मतलब जो यूज होंगे, तो सिंपल आपको tan थीटा ले लेना है x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो। तो आपका y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, ओके। एंड देखो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा आपका, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू में आपका 2 थीटा हो गया। एंड थीटा की जगह वैल्यू रख दो आप, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x रख दो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में मेरा 2 tan इनवर्स x हो गया, ओके। एंड अब डेरिवेटिव कर दो, ओके। अब डेरिवेटिव करो तो मैं लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब डेरिवेटिव करो इसका, dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ओके। एंड यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा मेरा डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का, ओके। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी अभी बताया मैंने, ये फॉर्मूलाज याद कर लो भाई। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह डेरिवेटिव इसका करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स रख दो भाई, ये ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, तो सिंपल आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था हमको, तो ये हमारा आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से समझ आया ना किस तरह करना है। अभी आपको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और डिटेल में समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इधर कर देता हूँ मैं, ये रहा आपका, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है क्या, देखो y इज इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स स्क्वायर ओ एक्स क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू में tan इनवर्स, ओके, ये आपका 3x माइनस में एक्स की क्यूब अपॉन में आपका 1 माइनस में 3x स्क्वायर, 1 माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह मुझे क्या पुट करना चाहिए, मैंने बोला ना यहाँ पे फॉर्मूला से ये याद कर लो भाई, x की जगह आपको क्या पुट करना चाहिए। यहाँ पे देखो अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो मेरा tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे x की जगह क्या करो, लेट x इक्वल टू में tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। मोस्टली आपका tan थीटा ही पुट होता है इसलिए, ओके। यहाँ से मेरा थीटा की वैल्यू निकालो तो मेरा tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ओके, इक्वल में थीटा, ठीक है। एंड सिंपल ये क्या करो, x की जगह tan थीटा पुट कर दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू में tan इनवर्स ओ सॉरी tan थीटा यहाँ पे 3 tan थीटा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का tan की क्यूब थीटा अपॉन में आपका 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया। एंड ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बना यहाँ पे देखो, tan 3 थीटा का बना, तो ये वाला लगा दो आप। सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो y इज इक्वल टू में tan इनवर्स, ये आपका इनवर्स है ना, सॉरी इनवर्स यहाँ पे tan 3 थीटा, ओके। फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल tan 3 थीटा इज इक्वल टू में ये वाला फॉर्मूला यूज करा,
सिंपल लिख दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपको याद कैसे रखना है, आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा साइन इनवर्स है तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा साइन का बनेगा, ओके। ऐसे आपको देखो tan इनवर्स था यहाँ पे, तो कौन सा बनेगा, मैं कौन सा क्या पुट करूँ कि मेरा tan का ही फॉर्मूला बना, ओके। तो tan का बना मेरा tan 3 थीटा का, कट गया मेरा यहाँ पे y इक्वल टू में 3 थीटा बचा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका आ जाएगा y, यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा, अब पहले लिख देता हूँ y इक्वल टू में 3 थीटा बचा आपका। अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं, ओके। तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो मेरा यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे बेसिकली, अच्छा यहाँ पे थीटा की जगह आप वैल्यू पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे थीटा अपने किसको ले आते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x है आपका, तो ये पुट कर देते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ पे 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, ओके। तो इसका मुझे करना है डेरिवेटिव, तो सीधा सीधा आपका कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 3, डेरिवेटिव करना है आपको tan इनवर्स x का, ओके। तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दो। तो dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको लिख सकते हो क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 3 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 का, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई एक चीज तो मैं कह देता हूँ कि आपको फॉर्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे भाई, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूलाज एक बार याद कर लोगे तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद चीजें समझ आती रहेगी एंड थोड़ा मजा भी आएगा यार क्वेश्चन करने में, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स दे रखा है क्या, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या मैं tan थीटा पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला मेरा बनेगा ना, एक्स की जगह tan थीटा पुट करो तो मेरा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरा cos 2 थीटा का इक्वल होगा, एंड cos 2 थीटा आपका cos इनवर्स और cos कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा बनेगा कि मेरा cos वाला ही बने यहाँ पे, क्योंकि cos इनवर्स है, ओके। तो सिंपल आप इसकी जगह क्या करोगे, एक्स की जगह लेट एक्स इक्वल टू में tan थीटा, एंड यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, तो tan इनवर्स, ये tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू में थीटा, ओके। तो बेसिकली आप सिंपल x की जगह tan थीटा पुट करो, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। अपॉन में आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो cos 2 थीटा का लगा दो भाई। सिंपल आपका y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ पे साइड में वैसे लिख सकते हो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करा है, यहाँ पे कोस 2 थीटा आपका होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो वही लगाया मैंने, तो उसको उसके जगह मैंने cos 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बेसिकली आपका बचेगा क्या, y इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा आपका 2 थीटा, ओके। थीटा की जगह मैं रख दूंगा क्या, tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू में मेरा हो जाएगा 2, ठीक है, 2 भी है आपका 2 tan इनवर्स x, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया। एंड सिंपल यहाँ पे तुम्हारा ये देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रहने दो, d बाई डी एक्स आपको करना है किसका, tan इनवर्स x का, ओके। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैंने फिर दोबारा बोला कि आपको याद करना है भाई, ये आपका 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो अब तो याद भी हो गया होगा, इतना बार तो यहीं पे हो गया मेरे क्वेश्चन में। तो d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड सिंपल आपका dy बाई डी एक्स हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। एंड अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो इसी तरह से करना है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है tan थीटा पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में कराता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो देखो क्या दे रखा है आपका, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लूँ, चलो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, tan थीटा पुट करता हूँ, ओके। तो लेट
एक्स की जगह मैंने टेन थीटा पुट करा। ओके, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालू तो टेन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देता हूँ, तो वाई इक्वल टू में मेरा साइन इनवर्स, जहाँ पे वन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये तो मेरा कोस टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ओके, मैंने बता रखा हूँ ना यहाँ पे फॉर्मूला, कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, वन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बन गया भैया वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स कोस टू थीटा। ओके, यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर्मूला कौन सा लगाया, ठीक है। तो कोस टू थीटा बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो कटेगा नहीं है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन इनवर्स है मेरा और यहाँ पे कोस है, तो नहीं कटेगा। आप इसको चेंज करना पड़ेगा, कैसे बदलू भैया मैं साइन में, तो जाके ताकि मेरा हमारा कट पाए, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि मेरा क्या होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस में आपका कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में मेरा पाई बाय टू होता है, ठीक है। इन दोनों का सम आपका पाई बाय टू होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी मेरी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में मेरा क्या आएगा पाई बाय टू, माइनस में चला जाएगा उधर तो कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है मुझे, अगर मैं इसको कोस में चेंज कर दूं तो यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, ये मेरा इसको एंगल मान के चलो भाई, एंगल जैसे यहाँ पे मेरा एक्स है, यहाँ पे मेरा कोस टू थीटा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय टू माइनस में कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो लिखो भाई वाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ मैं पाई बाय टू, ओके, माइनस में आपका कोस इनवर्स एक्स की जगह मेरा देखो यहाँ पे जैसे एक्स एंगल है वैसे आपका ये एंगल है, तो ये लिख दो, ठीक है। तो कोस टू थीटा। ओके, तो ये हो गया मेरा। एंड अब सिंपल देखो ये मेरा कोस इनवर्स है और कोस है तो आपका कट जाएगा, तो बेसिकली आपका टू थीटा बचेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं करवा देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको। यहाँ पे देखो बेसिकली आएगा क्या मेरा वाई इज इक्वल टू में पाई बाय टू, यहाँ पे मेरा कोस कट गया तो बेसिकली टू थीटा बचा है माइनस में टू थीटा, एंड थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स, तो लिख देता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू में मेरा पाई बाय टू माइनस में टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। ओके, तो वैसे आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता ही देता हूँ आपको साथ साथ, ये साइन और कोस का प्लस करते हो इनवर्स तो आपका पाई बाय टू होता है, ऐसे ही आपका यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस में आपका कोट इनवर्स एक्स का भी पाई बाय टू होता है सम, ठीक है। ऐसे ही आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स का भी, कोसेक इनवर्स एक्स भी आपका पाई बाय टू होता है, इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये कुछ ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ मैं, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सीधा लिखो ना पहले, डी बाई डी एक्स में इसको पाई बाय टू का मुझे करना है। ओके, माइनस में आपका इसका डेरिवेटिव करूँ और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा मेरा टेन इनवर्स एक्स का। ओके, तो अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट आपका कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो गया। यहाँ पे टू और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बार बार बताया आपको, वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिख गया भाई मेरे को डी वाई बाई डी एक्स आपका माइनस में टू अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये भाई आपका आ गया है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 13। तो वैसे समझ गए ना कैसे करना है भाई आपको, यहाँ पे देखो बन तो रहा था कोस थीटा का, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो बस वही करा है हमने। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इधर करता हूँ मैं। तो देखो आपका क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू में कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करना मुझे, एक्स की जगह मैं क्या टेन थीटा पुट कर सकता हूँ, तो टेन थीटा पुट करो, लेट एक्स इक्वल टू में टेन थीटा। ओके, यहाँ से मेरा टेन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। एंड सिंपल यहाँ पे लिख दो वाई इज इक्वल टू में आपका कोस इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दो, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये वाला फॉर्मूला तो मेरा साइन टू थीटा का बन रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना आपको, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया टू टेन थीटा वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लगा दो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में मेरा कोस इनवर्स
साइन टू थीटा हो गया। ओके, अब देखो फिर दोबारा से मेरा यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। कोस इनवर्स साइन नहीं कर सकता, तो आप इसको फिर दोबारा से चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स आपका होता है पाई बाय टू। ओके, तो आप यहाँ से, आपको कोस इनवर्स का मतलब कोस इनवर्स चाहिए, तो आप ये क्या करो, यहाँ पे साइन को उधर भेज दो, तो कोस इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे पाई बाय टू, ये आपका साइन उधर जाएगा तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप कोस इनवर्स एक्स को ये लिख सकते हो, ठीक है। एक्स यहाँ पे ये है, तो एक्स में ये थीटा एंगल कोई भी है, तो थीटा एंगल में मेरा ये है, ठीक है। तो आप देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, वाई इज इक्वल टू में मेरा पाई बाय टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे एंगल में क्या है मेरा ये है, तो ये लिख दो साइन टू थीटा। ओके, तो अब देखो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो आपका बेसिकली आएगा वाई इज इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस में आपका यहाँ पे टू थीटा। ओके, थीटा की जगह वैल्यू धर दो, टेन इनवर्स एक्स हो तो रख दो, वाई इज इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस में टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, एंड आप डेरिवेटिव कर दो भाई, तो डेरिवेटिव करो तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड बेसिकली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, जीरो होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट है आपका, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा सीधा सीधा माइनस में टू वन अपॉन में, ओ सॉरी, माइनस में टू अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, तो इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स अंदर दे रखा है टू एक्स अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये दे रखा है। अब यहाँ पे आप सोचो कि मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा पुट कर देता हूँ, बट यहाँ पे टेन थीटा नहीं पुट करना आपको, क्योंकि आपका टेन थीटा का कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, मतलब टेन थीटा से आपका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके जगह देखो एक्स की जगह मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे या तो आप क्या करो, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करो। ओके, एंड या फिर आप क्या करो, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करो। ओके, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, पहले साइन थीटा पुट करता हूँ, ठीक है। तो देखो साइन थीटा पुट करूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ टू साइन थीटा होगा, अंडर रूट में आपका वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो आपका टू साइन थीटा कोस थीटा होगा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ओके, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे तो सिंपल आपको पहले माइंड में कैलकुलेट करना सिखाया मैंने, ये भी आपका जरूरी है, ठीक है। माइंड में जितना कैलकुलेट करोगे मैथमेटिक्स को उतना आएगा आपको। तो यहाँ पे सिंपल पहले y इज इक्वल टू में यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू निकालो, तो मेरा साइन इनवर्स, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा मेरा थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, ओके, यहाँ पे तुम्हारा टू साइन थीटा हो जाएगा, एक्स की जगह मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, अंडर रूट में आपका वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, यहाँ पे देखो ना, आपको फॉर्मूला पता है ना ये वाला, टेन से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। ओके, ऐसे अगर मुझे यहाँ पे ये उधर भेज दो, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स टू साइन थीटा। ओके, एंड अंदर हो जाएगा आपका अंडर रूट में आपका ये अंडर रूट है, तो आपका इसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो कोस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड आपका देख रहे हो स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरा, तो आपका क्या बचेगा, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, ओके, टू साइन थीटा, यहाँ पे तुम्हारा कोस थीटा। ओके, एंड तुमने फॉर्मूला पढ़ा आपने, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो वही लगा दो आप, ये देखो टू साइन थीटा कोस थीटा की जगह मैं साइन टू थीटा लिख सकता हूँ, तो आपका y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, ये आपका साइन टू थीटा हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपका बेसिकली बचेगा क्या, y इज इक्वल टू में टू थीटा। ओके, थीटा की जगह आप वैल्यू रख दो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स रख दो, तो टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आप अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा टू डेरिवेटिव करना आपको डी वाई डी एक्स आपको साइन इनवर्स एक्स का। ओके, तो सिंपल आपका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी आपको पता है भाई,
1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, तो सिंपल आप इसको डी वाई बाई डी एक्स 2 मल्टीप्लाई में आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपको था जब आपने साइन थीटा पुट करा। ओके, ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा पुट करता तो भी देखो यही आता। देखो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे एक्स की जगह 2 कोस थीटा होता। ओके, अंडर रूट में आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता। ओके, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर, ये मैं कोस स्क्वायर को उधर भेज देता, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा, एंड स्क्वायर से रूट करता तो साइन थीटा बचता। यहाँ पे तुम्हारा देखो कोस थीटा पुट करा था तो यहाँ पे कोस थीटा होता। ओके, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा आपका बेसिकली आप सीधा सीधा आप लिख सकते हो इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। तो आपका यही वाला फॉर्मूला बनता, तो सिंपल आप साइन इनवर्स और साइन कट जाता आपका, तो यही बनता। एंड यहाँ पे तुम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू रखते हैं आप कौन सी, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना, कोस इनवर्स एक्स निकलती, एंड कोस इनवर्स एक्स एक्स रखते हैं आप, तो बेसिकली आपका यहाँ पे 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। ओके, एंड फिर आप कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो ये आपका है जब आप कोस कोस थीटा पुट करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप करते क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ। आपको दे रखा है क्या यहाँ पे, y इज इक्वल टू में sec दे रखा है ना, sec इनवर्स में 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ओके, अब देखो मुझे इसको सोल्व करना है भैया, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करूंगा। आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ रखा है। देखो मैथमेटिक्स आपको भाई अच्छे से तो आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स से प्यार तो करना पड़ेगा। ओके, मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना फॉर्मूलाज लगाओगे, आपको ज्यादा याद रहेंगे, तभी आप सारी चीजें समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे sec 1 अपॉन में एक्स होता है, तो आप यहाँ पे sec इनवर्स 1 अपॉन में एक्स होता है, इसको आप लिख सकते हो कोस एक्स। ओके, कोस इनवर्स एक्स। ओके, ऐसे आपका यहाँ पे कोस इनवर्स, ओके, कोस इनवर्स 1 अपॉन में एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हो sec इनवर्स एक्स। ओके, ऐसे आपका यहाँ पे साइन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक। ओके, कोसेक इनवर्स एक्स। आपको दिख रहा है इनवर्स वाले में आपका 1 अपॉन में एक्स है, तो आप सिंपल सिंपल इसको 1 अपॉन में एक्स, तो इसका जो आपको दिख रहा है कि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि आपका अगर कोसेक इनवर्स मतलब कोसेक एक्स होता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ पे भी इसका इसके साथ उल्टा होगा। ओके, ऐसे ही आपका सेक का कोस के साथ। ऐसे ही आपका टेन का होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स होता है, तो आपका इसका कोट इनवर्स एक्स होता है। ओके, एंड कौन सा बचा मेरा, इसका उल्टा भी वही हो जाएगा। ठीक है, कोट कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स होगा, तो आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको ये करना है, अगर मेरा सेक इनवर्स 1 अपॉन में इसको एक्स मान लो। ओके, एक्स है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू में मेरा कोस इनवर्स एक्स की जगह मेरा क्या है, ये है, तो ये लिख दो। ओके, 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ओके, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे एक्स की जगह पुट करोगे आप क्या, एक्स की जगह पुट करोगे आप कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, यहाँ पे मैंने बता भी रखा हूँ आपको, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओके, ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, इसलिए तो यहाँ पे देखो लेट एक्स इक्वल टू में कोस थीटा। ओके, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये आपका कोस उधर चला जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में थीटा। ओके, एंड यहाँ पे देखो आप सिंपल वाई इज इक्वल टू में कोस इनवर्स थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह रख दो 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस में आपका 1, तो आपका सिंपल ये वाला फॉर्मूला देखो ये बन गया कोस 2 थीटा, तो इसको लिख दो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। ओके, एंड यहाँ पे कोस इनवर्स से कोस कटेगा, तो आपका सिंपल बचेगा y इज इक्वल टू में 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स, तो रख दो, तो y इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स। ओके, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा आपका कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में बता रखा हूँ, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका 2 -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया
-2 अपॉन में 1 माइनस में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एंड हमने पूरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट सोल्व करा है। एंड यहीं पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है 5.3, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में भाई आपका कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं उसको डिटेल में समझेंगे, उस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिकली। एंड एनसीईआरटी एग्जांपल जो उस पे बेस्ड है वो सोल्व करेंगे। ऑल्सो हम क्या करेंगे, लॉग फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम समझेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। एंड देखो यहाँ तक आए हो तो थैंक यू आप सभी का, इतने देर तक वीडियो देखा एंड कंप्लीट सीखा आपने। एंड रेगुलर के स्टूडेंट बन जाओ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए और चीजें इजिली समझ आती जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।